पढ़ना भी तुम्हें है, लड़ना भी तुम्हें है, लड़ाई खुद से ही है, ये समझना भी तुम्हें। साथियों, मैं विष्णु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेसफुल पर। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आशा है कि बहुत अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। जैसा कि आपको अच्छे से मालूम है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने यूनिट डिजिट के कुछ कंसेप्ट सीखे थे और उस पे हमने क्वेश्चन भी किए, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें क्या थे, शामिल थे। तो आइए आज की क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं और उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो को एक जबरदस्त तरीके से समाप्त किया, उसी प्रकार हम आज के वीडियो को भी एक जबरदस्त तरीके से समाप्त करेंगे। बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कंसेप्ट को। कंसेप्ट सीखने के बाद आप क्वेश्चन को ऐसे उड़ा के जाओगे, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो आइए आज के क्लास को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे। सबसे पहले हम पीछे वाले टॉपिक को थोड़ा सा रिवीजन कर ले, पीछे वाले टॉपिक का, क्योंकि पीछे वाले टॉपिक को रिवीजन करेंगे तो वहां से हमारा एक लाइन बनते चले जाएगा, जहां से हम क्या कर पाएंगे, आगे के चैप्टर को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हमने क्या पहला टॉपिक जो उठाया था हम लोगों ने, उसमें उठाया था हमने यूनिट डिजिट। क्या उठाया था? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को अगर हम हिंदी में जानने का प्रयास करें तो इसका जो हिंदी नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इकाई अंक के नाम से जानते हैं। यानी कि हमने इकाई अंक के टॉपिक को इतने जबरदस्त तरीके से समाप्त किया है कि आप वो उठा के रख लीजिएगा पूरे क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन उस पर करके आओगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके लिंक पे जाइए, वॉच करिए। ठीक है, और वहां से वीडियो को वॉच करने के बाद ही अगर इस टॉपिक को आप समझे तो और भी बेहतर होगा। वैसे भी ये टॉपिक एक नए सिरे से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो नए सिरे से जब टॉपिक स्टार्ट हो रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, और आपको समझाने की पूरी गारंटी मेरे पास है। ठीक है, बस वीडियो में लास्ट तक क्या कर रही है, बने रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने जब यूनिट डिजिट पढ़ा था तो यूनिट डिजिट में हम लोगों ने सीखा था कि जो यूनिट डिजिट है इसको हम देखिए कई नाम से जानते हैं। इसे हम प्लेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। अगर हमें बोल दे कि आखिरी अंक का हमें क्या करो, प्लेस वैल्यू बताओ, तो हम इसको बता सकते हैं। ठीक, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा जो इसका नाम हम रख सकते हैं उसको बोल सकते हैं लास्ट डिजिट के नाम से भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट बोल दे या हमें बोल दे प्लेस वैल्यू या तो बोल दे हमें लास्ट डिजिट बताओ हमको, तो हमें करना क्या होगा, सब में हमें जो करना होगा वो करना होगा, हमें नंबर सिस्टम के टॉपिक में यूनिट डिजिट के टॉपिक का जो क्वेश्चन होगा उसमें बस हमें क्या करना होगा, इकाई अंक को ज्ञात करना होगा। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आया होगा। इस पे हमने क्वेश्चन भी सीखा था कि हमें कब कैसे यूनिट डिजिट निकालना है। पहले तो हमने सिंपल वाले सीखे थे, इसके बाद हमने क्या किया था कि पावर वाले भी सीखे थे। पावर वाले में हमने बहुत से एकदम यूनिक ऐसा ट्रिक बताया है, इतना ऐसा आइडिया बताया है कि जो सबसे बेस्ट आल आप पूरा एकदम पूरा बेस्ट माध्यम जो हो, कम समय में बेहतर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अच्छा माध्यम था, जो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि लिंक में जाके आप उस वीडियो को जरूर वॉच करना, उसके बाद आप हमें बताना कि नहीं हाँ वीडियो अच्छा भी लगा कि नहीं लगा। ठीक है, तो ये था यूनिट डिजिट का कुछ कहानी। लेकिन हमें पढ़ना तो नहीं है आज के वीडियो में। हमें जो आज के वीडियो में पढ़ना है वो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, जिसे हम डिविजिबिलिटी रूल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब हुआ हमारा विभाज्यता नियम। क्या है? डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, जिसे क्या किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं विभाज्यता नियम। किस नाम से जानते हैं? विभाज्यता नियम। यानी विभाज्यता नियम का मतलब कि हमें जो विभाजित करना होता है, जैसे कि आपको इतना बड़ा बड़ा टॉपिक दिया जाए, जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। मान लीजिए आपको ये संख्या दे दी गई, बोल दिया गया कि हमें बताओ कि ये जो संख्या है हमारी, ये 2 से कटेगी कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे,
अगर आप इस टॉपिक में नए होगे ना, सबसे पहले आप करोगे क्या, अगर हम पूछ देंगे नहीं बताओ हमको कि ये जो हमारा ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर आपको इसका कोई जानकारी नहीं होगा, अगर आपको इसके ट्रिक का माध्यम नहीं पता होगा, आप ये टॉपिक अगर कभी नहीं पढ़े होगे, तो आप करोगे क्या कि सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। डिवाइड जब करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 बार में गया, 2 दूना 4, तो यहाँ पे जब माइनस करोगे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 6 आएगा तो यहाँ पे फिर होगा 2 3 या 6 होगा, फिर यहाँ पे 0 निकल के आएगा। फिर यहाँ पे जब आप 7 निकालोगे तो 2 3 या 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 8 आएगा, फिर इसके बोलोगे 2 9 या 18, फिर यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। फिर इसके बाद आप कहीं ना कहीं बता पाओगे कि नहीं ये जो है नंबर हमारा, जो आपने नंबर हमसे पूछा कि ये नंबर हमारा 2 से कटेगा कि नहीं, तब जाके आप बता पाओगे कि नहीं ये नंबर हमारा क्या होगा 2 से कट जाएगा। यानी इतना बड़ा स्टेप आप करोगे, इतना बड़ा जब स्टेप करोगे तो उसके बाद आप बता पाओगे कि नहीं ये 2 से कटेगा। ठीक है, तो इसी स्टेप को देखते ही कैसे बता पाओगे, थोड़े से ट्रिक के माध्यम से आप कैसे बता पाओगे कि नहीं ये 2 से कट जाएगा, वही नियम हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, और उसी नियम को हम एक तरह से विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल के नाम से जानते हैं। इतना बड़ा माध्यम को छोटा करेंगे, एक बेहतर ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे आज के टॉपिक को। बिल्कुल ऐसे तरीके से क्वेश्चन को देख के पहचान पाए हम, और क्वेश्चन को देखते ही कर जाएं। ठीक है, समझ में आया? तो अगर हम इसका सबसे पहले देखिए, अगर हम इसको अगर हम निकालना चाहें तो हम कहेंगे कि नहीं भैया, अगर हम कोई हमसे पूछ दे कि बताओ हमको कि ये 2 से कटेगा कि नहीं, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे भैया ये 2 से नहीं कटेगा। आखिर कैसे बता दिया हमने, आखिर कैसे बताया हमने कि नहीं ये 2 से कट गया या नहीं कटेगा। अगर आप चेक भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक करके देख लीजिए 4 7 6 9, और यहाँ पे आप 2 से अगर डिवाइड करके देखें तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 0 7 2 3 जा 6, फिर यहाँ पे आएगा 1, फिर यहाँ पे 6 आएगा, 2 8 जा 16, फिर 0, फिर यहाँ पे 9 2 4 जा 8, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा 1 रिमाइंडर बच चुका है, जो कि हमने बोला पहले ही कि ये 2 से नहीं कटने वाला, बोला था हमने कि ये 2 से नहीं कटेगा ना, तो वही हम देखते ही पहचान जाए, देखते ही बता दे कि नहीं ये कटेगा कि नहीं 2 से, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा। हर संख्या का हम एक डिविजिबिलिटी रूल देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से किस माध्यम से हमने इसे बताया, अभी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, सब्र कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ, देखते ही कैसे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नंबर स्टार्ट करते हैं, सॉरी यहाँ पे नंबर जो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले, देखिए आपके जो नंबर है, आपके कुछ ऐसे संख्या है जिनके अगर आप डिविजिबिलिटी रूल सीख लिए ना, उसका ट्रिक सीख लिए ना, तो फिर उसके बाद बाकी संख्याओं का आप डिविजिबिलिटी रूल कुछ ऐसे निकाल पाओगे, एकदम ऐसे निकाल पाओगे। करना क्या होगा आपको, सबसे पहले आपको 2 का 3 का 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पे 10 11 13, ठीक है, बस कम से कम आपको इतना सीखना है। इन संख्याओं का सबसे अधिक बार पूछा गया डिविजिबिलिटी रूल, इन संख्याओं का। अगर बड़ी संख्या का भी अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल सीखना होगा, मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे कि हमको बताओ 24 का क्या होगा डिविजिबिलिटी रूल, तो इसका मैं माध्यम आपको बता दूंगा कि इसे 8 से 3 से डिवाइड करना, यहाँ पे 8 से निकलेगा, यहाँ पे 3, ये सब आपको अभी लग रहा होगा कि नहीं ये बताया क्या जा रहा है। ठीक है, ये सब कुछ आपके समझ में आएगा, आपके दिमाग में भी घुसेगा। ठीक है, अभी मैं आपको समझाया कहाँ हूँ। ठीक है, जब ये टॉपिक आपके क्लियर होंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो लेंगे डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे क्या है, वो सीखेंगे 2 का 4 का, फिर यहाँ पे 8 का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बस इतना ही सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 16 का भी सीख लेंगे, मतलब यहाँ पे आज के टॉपिक में कुछ सीखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो लंबा नहीं जाएगा तो हम सभी का ही सीख लेंगे, लेकिन अगर जहाँ पे लंबा जाने का अगर सिस्टम बना तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ पे ही स्टेप को समाप्त करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हम सीखेंगे, बोला हमने कि यहाँ पे इसको हम साइड में लिखते हैं। ठीक है, साइड में हम किस कहाँ पे लिखे जी, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, हम किसका करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, फिर यहाँ पे 16। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। ठीक, तो हम क्या सबसे पहले हेडिंग डालिए कि 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता,
यानी कि हम दो से विभाजिता का नियम देखने वाले हैं। ठीक है, तो दो से विभाजिता में क्या होगा कि देखिए, दो से विभाजिता क्या कहता है हमारा कि अगर किसी भी संख्या का क्या, अगर किसी भी संख्या का, अगर किसी भी संख्या का आखिरी, अगर किसी भी संख्या का आखिरी एक अंक ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे दो से विभाजिता का नियम। ठीक है, दो से विभाजिता का नियम क्या है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। इसके बाद मैं इसके बाद क्या करूंगा, आपको समझाने वाला भी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है अगर किसी भी संख्या का आखिरी अंक, अगर किसी भी संख्या का आखिरी एक अंक, अगर किसी भी संख्या का आखिरी एक अंक, यहाँ पे इसका तो हम लोग सीखने वाले हैं ना, अगर किसी भी संख्या का आखिरी एक अंक दो से कट जाए, दो से कट जाए, तो वह संख्या, तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी, तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी। ठीक है, तो दो से विभाजिता का नियम क्या है, दो से विभाजिता का नियम है कि अगर किसी भी संख्या का आखिरी एक अंक, अगर जो भी संख्या आपको दी रहेगी ना, अगर वो संख्या का आखिरी जो अंक होगा, आखिरी वाला अंक होगा, वो अगर दो से आपका कट जाएगा, मैंने वही तो लिखा है कि अगर किसी भी संख्या का आखिरी एक अंक दो से कट जाए तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या हमारा दो से विभाज्य होगी। हाँ, इसी इसी प्रकार हमने पिछले वाले जो नंबर दिया था उसका हमने बताया कि नहीं ये दो से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे में मैं आपको समझाऊंगा, जैसे में अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूं तो मान लीजिए आपका यह संख्या है। ठीक है, ये संख्या आपको दी गई, कोई पूछा आपसे कि नहीं बताओ कि ये संख्या आपका दो से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बस आप सब कुछ भूल जाना। आपको क्या याद रखना है कि किसी भी संख्या का आखिरी अगर एक अंक दो से कटेगा तो वह पूरी की पूरी संख्या दो से हमारी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब जैसे ये संख्या हमारी दी गई है, ये संख्या दी गई है, यहाँ पे इसका आखिरी अंक क्या है, आखिरी अंक हमारा 9 है, आखिरी अंक 9 है, और ये हमारा क्या होगा, दो से कटेगा। बताओ भैया, दो से 9 कटेगा, हाँ या ना, बोलो। 9 से कटेगा क्या दो हमारा, 9, दो के पहाड़ा में 9 आता है कभी, नहीं आता, पहाड़ा वाली बात तो नहीं है, तो एक तरह से बोल भी सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि दो से 9 नहीं कटने वाला, तो जब नहीं कटेगा तो ये संख्या भी हमारा दो से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आया। क्या करना है आपको, जब भी कोई संख्या दी जाए, जब भी आपको कोई संख्या दी जाए और आपको कितना भी बड़ा संख्या आपको दे दी जाए और वहां पे बस आपसे पूछा जाए कि बताओ हमको कि ये संख्या हमारा दो से कटेगा, ये संख्या हमारा दो से कटेगा, कोई आपको इतना बड़ा ऐसे नंबर थमा दे, बोले कि बताओ ये संख्या दो से कटेगा कि नहीं, तो आप क्या कहना, भैया नहीं कटेगा, भैया कटेगा, भैया जी कटेगा, भैया जी नहीं कटेगा। पूछेगा कैसे भैया, बता दिए, बोलना हमने एक ट्रिक सीखा है, एक चैनल है जो हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है सक्सेसपुर वाला, और उसी चैनल से हमने सीखा है, क्या सीखा है हमने कि अगर किसी भी संख्या का आखिरी अंक, यूनिट डिजिट, आखिरी अंक यानी यूनिट डिजिट हमारा अगर दो से कटेगा तो वह संख्या भी हमारा दो से कट जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। ठीक है, समझा देना पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर मैं आप यहाँ पे कुछ संख्या ले लूं आपके लिए, बताइएगा आप हमें कि ये संख्या हमारा कटने, कौन सी संख्या कटेगी और कौन सी संख्या हमारी नहीं कटेगी, ये बताना है आपको। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप हमको बताइए कि ये किसमें से कौन कौन सी संख्या दो से कटने वाली है और कौन कौन सी संख्या हमारी दो से नहीं कटेगी। ठीक है, ये है हमारी संख्याएं, 5 संख्याएं दी है हमने, और हमने आपसे पूछ दिया कि बताओ इसमें कौन सी संख्या दो से कटेगी हमारी और कौन सी संख्या दो से नहीं कटेगी। ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए कौन सी संख्या कटने वाली है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए हमने बोला क्या, दो से चेक करना है। हमें क्या करना है, ये सभी संख्याओं को चेक करना है कि ये संख्या हमारी दो से कटेगी कि नहीं कटेगी, यही चेक करना है। तो हमने क्या बताया कि किसी भी संख्या का जो आखिरी अंक होगा अगर वो दो से कट जाए, ठीक है, सिंपल सा समझ लीजिए, दो के टेबल में आ जाए, अगर किसी भी आखिरी संख्या का आखिरी अंक दो के टेबल में आ जाए तो वो संख्या दो से कट जाएगी। इसका आखिरी अंक क्या है, 4 है, तो दो के टेबल में 4 आता है कि नहीं, दो के पहाड़ा में 4 आता है कि नहीं, आता है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आता है, आता है, ठीक है। तो यानी ये संख्या हमारी क्या होगी, ये संख्या हमारी दो से कट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका आखिरी अंक क्या है, इसका आखिरी अंक 9 है, इसका आखिरी अंक 9 है, और यह संख्या हमारी दो के पहाड़ा में आती है। 9 कभी दो के पहाड़ा में आया है कि नहीं, बोलो, कभी 9 दो के पहाड़ा में आया है, दो के पहाड़ा में 9 कभी भी नहीं आया है, ठीक है। तो इस तरह से यह क्या हो गया, हमारा संख्या दो से नहीं कटने वाला, ठीक है। आया समझ में, आया ना अच्छे से, जब आ रहा है अच्छे से समझ में तो एक लाइक जरूर देना, ठीक है। अभी तक आपने लाइक नहीं दिया है वीडियो पे, अगर आप वीडियो पे लाइक दोगे तो हमें यह समझ में आएगा कि नहीं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी लाइक कर दो जिससे हमें समझ में आए कि नहीं आपको जो हम समझा रहे हैं समझ में आ भी रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगले वाले को देखिए, अगले वाले का आखिरी अंक कितना है, 7 है, और हमें अच्छी तरह से मालूम है कि 7 हमारा दो के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी ये भी हमारा दो से नहीं कटने वाला, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पे देखिए 6 है, 6 क्या है, 6 हमारा दो के पहाड़ा में आता है, और जब 6 हमारे दो के पहाड़ा में आता है तो ये संख्या हमारी दो से कट जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 है, 8 भी दो के पहाड़ा में आता है, यानी ये भी संख्या हमारी दो से कट जाएगी। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो कापी उठाना, पेन उठाना, और इसको आप भाग करके आप चेक कर लेना, क्योंकि ये संख्याएं चेक कर लोगे तो आपको और भी संतुष्टि मिल जाएगी। अगर आपको कहीं पे भी अगर ऐसा संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो, आपको यह डाउट हो रहा होगा कि नहीं यार हो रहा है कि चेक नहीं होगा, बस ऐसे ही सही गलत का निशान लगा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो ऐसे ऐसे बस बोल दे रहे हैं, हम लोग को लगता है कि बहका दे रहे हैं ना, तो हम बहका नहीं रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम बहका रहे हैं तो आप क्या करिए, इसे अलग से कापी पेन उठा के चेक कर लीजिएगा। आप छोटे बच्चे नहीं रहे कि नहीं हम आपको बहका पाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। आया समझ में, ठीक है, ये आ गया समझ में आपको, ठीक है। चलिए हम आगे आगे चलिए, दो का होगा, दो से हो गया ना, ठीक है। तो ये दो वाला हमने क्या किया, चेक कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे 4 का। अब हम, आप कहोगे कि यहाँ पे 3 का क्यों नहीं देख रहे हो, क्योंकि हम अगर यहाँ से 2 से 4 पे चेक कर रहे हैं, देखिए सेम टू सेम वही सिंपल सा माध्यम, जो माध्यम हमने 2 वाले में यूज किया है, एकदम सेम टू सेम वही सिंपल माध्यम हमारा 4 वाले में भी होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का माध्यम भी 4 में होने वाला है, तो क्यों ना हम 4 का ही सीख ले, 3 का बाद में भी तो सीख सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि नहीं हम लाइन से लाइन सीखे। सीखना तो हमें सबका कंसेप्ट है भैया, सबका कंसेप्ट हम सीखेंगे, लेकिन कुछ यूनिक तरीके से सीख ले जिससे हम भूल ना पाए, कुछ ऐसे माध्यम से सीखें। हाँ सही बात है ना, हमें सभी संख्या का बस एक ट्रिक लेना है जी, एक ट्रिक ले लेंगे, उसके बाद चाहे 2 का है चाहे 3 का है, ऐसा थोड़ी होगा नहीं पेपर में 2 3 4 5 6 7 8 सबका एक क्रम से पूछेगा, पूछने वाला तो नहीं, ये क्रम से किसी में 4 का पूछा तो किसी में 8 का, किसी में 2 का पूछा तो किसी में 3 का, किसी में 5 का ना, तो सब में अलग अलग पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ तो इसलिए हम क्या करते हैं 4 का, अभी आपको समझ में आएगा कि मैं 4 को ही क्यों ले लिया ना, अभी आएगा। तो देखिए अगर हमें 4 का विभाज्यता नियम सीखना होगा तो सिंपल सा हल्का सा चेंज करना है, हमें क्या चेंज करना है कि अगर 4 देखिए, हम देखिए अगर यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा, एक लॉजिक वाली बात है, एक लॉजिक वाली बात है, थोड़ा लॉजिक को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करना। अगर लॉजिक को थोड़ा सा पकड़ के देखना, मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम थोड़ा सा इस पे दे के देखना, आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ एक अलग तरीका देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमने 2 का जो नियम देखा तो क्या हुआ कि 2 के पावर 1 था, तभी तो जाके हमारा क्या हुआ कि आखिरी एक अंक जो है हमारा वो क्या हुआ कि 2 से कटा, आखिरी एक अंक हमारा क्या हुआ 2 से विभाज्य हुआ, ये हमने सीखा, यही तो सीखा हमने विभाज्यता के नियम में। लेकिन अगर हमारा 4 से जब कटेगा तो मालूम क्या होगा, ये तो 2 के पावर 2 हो गया, 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 2 भैया जी, समझ रहे हो ना।
तो यहाँ पे 2 गुणा 2 कर सकते हैं, यानी 2 की पावर 2 हम कर सकते हैं, ठीक। और जो 4 का नियम कहता है हमारा, 4 कहता है कि अगर किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंक को हमसे कटवा दोगे और अगर हम उसे पूरा पूरा काट के 0 बना देंगे तो क्या होगा कि वह संख्या पूरी तरह से हमसे विभाजित होगी, ऐसा तुम मान लेना। क्या कहा? कहा 4 ने भैया अगर कोई बोलेगा कि बताओ कि नहीं 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये संख्या, तो तुम करना क्या कि तुम्हें जो संख्या दी रहेगी ना उसके आखिरी के 2 अंक को ले लेना, आखिरी के 2 अंक को ले लेना और आखिरी के 2 अंक को 4 से डिवाइड करना, और जब आखिरी के 2 अंक को 4 से डिवाइड करना और आखिरी में देखना कि रिमाइंडर जो आपका आ रहा है वो 0 आ रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आया तो पक्का है कि वह पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, ठीक है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, पूरी की पूरी संख्या 4 से हमारी डिवाइड होगी ही होगी, ठीक है। पूरा समझ में आया कि नहीं? कल मैं अभी उसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, यहीं पे खड़े खड़े मैं प्रूफ आपको देने वाला हूं, इसका पूरा प्रूफ मिलेगा, ठीक है। कोई भी इत्तू सा भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इत्तू सा भी क्या बोलते हैं, डाउट नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। इत्तू से भी डाउट छोड़ के नहीं जाएंगे, पूरा का पूरा कंसेप्ट सीख के ही जाने वाले हैं, ठीक है ना। आइए देखिए, तो यहाँ पे अगर तो क्या करेंगे हम इसमें, हम आखिरी 2 अंक को चेक करेंगे। क्या करेंगे? आखिरी 2 अंक को चेक करेंगे डिवाइड करके, ठीक है। जैसे 4 से विभाजन क्या करेंगे, अगर किसी भी संख्या का आखिरी 2 अंक, अगर किसी भी संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से कट जाए, अगर किसी भी संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से कट जाए तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। आया समझ में? हाँ या ना? जल्दी से बताओ हाँ या ना, आया कि नहीं समझ में? आया ना समझ में? चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे हम अगर कुछ सीखना चाहें, अगर मैं यहीं पे संख्या ले लूं, मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एक संख्या के माध्यम समझाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ संख्या, कहाँ पे ले, संख्या लेते हैं हम, इस संख्या को हम यहाँ से इरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। क्लियर तो वैसे आपको सब कुछ दिखता ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 और भी आगे हो सकता है, ठीक है। तो हमने इसका सीखा, इसका सीखा, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक संख्या लेता हूँ, मान लीजिए 7 6 5 4 2 8, ठीक है। कोई दे दिया संख्या, कोई बाबा जी आए और बोले बाबू इसको बता कि ये 4 से कटेगा कि नहीं। देखो जो क्या होता है ना कि जो पहले के लोग हैं, पहले के जो लोग हैं हमारे बचपन के लोग, कुछ अजीबो गरीब क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं। एक पेड़ पे इतना चिड़िया थी तो एक इतना चिड़िया उसमें से उड़ गई तो कितना हुआ, ऐसे ऐसे करके बजाते हैं सवाल ना। वो क्या करते हैं बताओ, 5 का पहाड़ा इतना बार, 5 डेढ़ क्या होता है, 5 ढाई क्या होता है, 5 में 3.5 का गुणा करोगे तो क्या होगा। कुछ अजीबो गरीब सवाल पूछते हैं जिसमें हम बच जाते हैं ना। तो उन्हीं में से मान लीजिए कि एक बाबा है आपके पास और बाबा ने बोला कि बताओ बाबू कि ये सवाल जो है इसको बिना लगाए, ये मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, इसको क्या करना, बिना लगाए आप हमें बता दो कि नहीं ये 4 से कटेगा कि नहीं। बिना लगाए अगर आप हमें बता दोगे कि 4 से कटेगा कि नहीं। सबसे पहले ऐसे नहीं पूछते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले आते हैं तो जब आएंगे ना आपसे पूछना चाहेंगे तो कहेंगे बाबू तुम्हारा नाम क्या है, तो आप बोलोगे कि नहीं मेरा नाम ये है। कितने में पढ़ते हो बाबू? इतने में पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हो बाबू? यहाँ पे पढ़ते हो। अच्छा अच्छा बाबू ये बताओ कि अगर ये नंबर आपको दे दी गई है, ये नंबर आपको दे दी गई है तो हमको बताओ कि ये नंबर 4 से कट जाएगा। बताओ हमको, तो अगर इतने में पढ़ते हो तो अगर आप ये बता दोगे हमको तो हम क्या करेंगे, निकाल ले, हम जान जाएंगे नहीं तुम पढ़ते हो, ठीक है। ऐसे करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? किन किन के गांव में ऐसा होता है वो हमें कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है। बताना जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको ऐसी संख्या दी गई, अब आपका वो एक कंडीशन भी रख दिया है, एक कंडीशन भी उसने रखा। कंडीशन क्या रखा उसने? कंडीशन रखा है कि ये जो संख्या है हमारा उसको भाग नहीं देना है 4 से, ऐसे देखकर बताना है। बोल देंगे हमको 5 सेकंड में बताओ, हमको 10 सेकंड में बताओ, ऐसे टाइम देंगे। ये नहीं कहेंगे कि नहीं पेन उठाओ पेन से लगा के बताओ, कहेंगे देखते ही बता दो, देखते ही बता दो। तो आप देखते ही बताओगे, पक्का बताओगे। आपको क्या सीखा आपने? 4 के नियम में आपने क्या सीखा? 4 के नियम में आपने यही ना सीखा कि अगर किसी भी संख्या का आखिरी 2 अंक
अगर किसी भी संख्या का आखिरी दो अंक 4 से कटेगा तो वह संख्या हमारा 4 से कट जाएगा। ठीक, तो आप करोगे क्या, जो आपको नंबर दिया रहेगा आखिरी दो अंक को क्या करना, 4 से काटना। और आप देखना यहाँ पे आया है 28, और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 4 के टेबल में 28 हमारा आता है, और जब 4 के टेबल में 28 आता है तो 28 पूरी की पूरी तरह से 4 से कट जाएगा। और जब आखिरी दो अंक हमारा 4 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो बोलना बाबा जी ये संख्या 4 से क्या हो जाएगी, ये संख्या 4 से कट जाएगी। बाबा कहेंगे अरे तुम तो बड़े तेज हो, बिना देखे ही बता दिए, बिना सॉल्व किए बता दिए। तो बोल देना कि हाँ हमने इसका ट्रिक सीखा है, हमने इसे सॉल्व करने का एक आइडिया सीखा है। तो जरूर पूछेंगे कहाँ से सीखा है, किस मास्टर ने तुमको पढ़ाया है। बोल देना हमने यूट्यूब पे एक सक्सेसफुल वाला चैनल है, वहीं से हमने ये आइडिया लेके सीखा है। ठीक है, उन्हें भी बताना, उन्हें भी दिखाना, और उन्हें भी बताना कि नहीं ऐसे करो, हर संख्या का सीखेंगे हम। ठीक है, अगर वही पूछ दें, फिर से पूछ दें आपसे कि नहीं बताओ कि ठीक है 4 से तो भैया बता दिए, लगता है कि ये संख्या उसने कहीं से किया होगा, किसी ने ऐसा सोचा होगा, या कोई दिमाग नहीं होता है जिसे कि एक बार बता दो सही से, तो कंफ्यूज में हो जाते हैं, वो कंफ्यूज में हो जाते हैं कि अरे अंदाजा लगा दिया होगा हाँ या ना कट जाएगा। तो बोल देंगे दूसरा बताओ हमको, अच्छा ये बताओ ये 2 से कट जाएगा। और वो पूछेंगे क्या, अच्छा जाने दो छोड़ो 4 से हटाओ, मान लिया कि तुम बता ही दिए, चलो मान लिए, चलो हम क्या करो, तुम इसको बताओ 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। फिर वही बात, अरे जब सीखे, सबका हमने कंसेप्ट सीखा है, सबका ट्रिक सीखा है, डिविजिबिलिटी रूल सीखा है, तुम किसका भी पूछो, तुम किसका भी पूछो, तुम चाहे जिसका पूछ लो, हम तो बताने ही के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने बोला कि 2 से बताओ कटेगा कि नहीं, तो हम बोलेंगे भैया 2 से भी तो कटेगा। कहेंगे कैसे कटेगा, नहीं कटेगा, हम कहेंगे अरे कटेगा। वो बोलेंगे नहीं कटेगा, हम लोग कटेगा, नहीं मालूम। तो वो कहेंगे क्या, अरे कैसे कटेगा, तुम काट के दिखाओ। करना भैया तुम काटो, यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करके देखो तो होगा 2 3 6, 1 6, 2 8 16, फिर यहाँ पे 0 आया, फिर 5 आएगा तो 2 दूना 4, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 4 आएगा तो 2 7 14, फिर यहाँ पे आएगा 0, फिर यहाँ पे 2 28 उतारोगे तो यहाँ पे 0 नहीं, सॉरी 2 से भी जाएगा, तो 2 एक कम हो जाएगा 2, फिर 0, फिर 8 होगा, फिर 2 चौको 8। देखिए कट गया कि नहीं कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, बताओ हमको, कट गया ना, कट गया ना। तो वही ट्रिक है, आखिरी अगर एक अंक हमारा 2 से कटेगा, कितना भी बड़ी संख्या दी जाए, एकदम इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, कितना भी बड़ा संख्या दी जाए, वो संख्या हमारा 2 से कटेगा। ठीक है, दिमाग में सेट बात रखनी है। ठीक है, अगर आखिरी दो अंक हमारा 4 से कटेगा तो कितना भी बड़ी संख्या दी जाए, वह संख्या भी हमारी 4 से, पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। सही है ना, आया समझ में, हाँ आया समझ में ना अच्छे से कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ तो ठीक है, 2 का कंसेप्ट क्लियर, 4 का भी क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ना, आगे चलें। अरे यार अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है चलो यहाँ पे इसी संख्या को ले लो, इसी संख्या को मैं पूछ दूं कि हमको बताओ कि इसमें से कौन सी संख्या 4 से कटेगी, कौन सी संख्या 4 से नहीं कटेगी। अब हम नहीं बता पाओगे आप, हमने क्या बताया, हमने बताया 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है, आखिरी के जो 2 अंक है हमारे वो क्या होना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। ये है 44, 4 से नहीं कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी ये क्या हुआ, 4 से विभाजित है ना। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करोगे 4 एकम 4, 2 बचेगा, 2 9 हो जाएगा 29, 4 सत्ते 28, एक बचेगा, शेषफल एक बच गया, यानी 4 से नहीं कटने वाला भैया, नहीं कटने वाला। इसको चेक कर लो, 4 एकम 4, 1 7, 17 हो जाएगा, और 4 चौक को 16 होता है, फिर एक रिमाइंडर बचेगा जो कि हमारा 4 से नहीं कटने वाला। ठीक, अब इस संख्या को कोई पूछे तो 4 एकम 4 ये तो कट गया, फिर 4 एकम 4, यहाँ पे 2 बच गया, 2 बच गया तो बचना तो नहीं चाहिए, पूरा का पूरा कटना चाहिए, तो ये भी संख्या हमारा 4 से नहीं कटने वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 4 7 6, यहाँ पे सॉरी आखिरी के 2 अंक को देखो ना डायरेक्ट, क्या जरूरत इतना बड़ा देखने का। तो 4 दूना 8, एक बचेगा, 1 8 18 हो जाएगा, और 4 चौक को 16, फिर हमारा यहाँ पे 2 बचा, यानी ये भी संख्या हमारी 4 से नहीं कटने वाली, सिंपल सा केवल एक संख्या है जो हमारा 4 से भी भाजित है। ठीक है, तो यही एक संख्या है जो 4 से हमारी क्या हो जा रही है, कट जा रही है। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 2 और 4 के डिविजिबिलिटी रूल को एक बहुत ही बेहतर ढंग से सीख पाए। ठीक है, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आया ना समझ में? आया कि नहीं? मैं आप एक बार अपने से समझ लीजिए, इसके बाद बताइए जल्दी से हमको कि आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आया? आया? कहीं पे कोई डाउट? कहीं पे कोई डाउट नहीं ना? बोलिए। ऐसी कोई जगह जहां पे आपको नहीं समझ में आया है वहां पे हमें बताइए, फिर मैं आपको वहीं पे आपको फिर से समझा दूं। ठीक है, चलिए, इसका मतलब कहीं भी आपको डाउट नहीं है। ठीक है, कहीं भी आपको डाउट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलना। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को लेके, इसमें से जो बचा है। ठीक है, कल के टॉपिक में हम जो कवर करेंगे 8 का करेंगे और इसके बाद 16 का करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, और जब समय बचेगा हमारे पास तो हम बाकी किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल सीख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। 2 और 4 का हमने सीखा। आप करिएगा क्या क्या, आप क्या करिएगा कि आप कोई क्वेश्चन उठा लीजिएगा, यानी कि एक तरह से बोल दीजिए कि कोई मैथ मैथ का क्वेश्चन उठा लेना हो जिसमें नंबर दिए हो बड़े बड़े, और उसको चेक करना 2 से कौन कट रहा है, 4 से कौन कट रहा है। ठीक है, मैं आपको इस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा। आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूँ, लेकिन आप अपने से प्रैक्टिस भी तो करोगे। अब तो घर पे क्या करना आप कि अपना नंबर अपने से चूज करना, कहीं से खोजना, उस नंबर को चेक करना कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या करना है, आपको करना है। तो नियम में एक बार फिर से आपको क्या कहता हूँ, रिपीट करता हूँ। 2 से क्या होगा, आखिरी एक अंक कटेगा तो 2 से कट जाएगा, और अगर आखिरी 2 अंक कटेगा हमारा तो 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो ठीक है, यही करना है। ठीक है, जाते जाते मैं बोल दूं कि पढ़ना भी तुम्हें है, लड़ना भी तुम्हें है। पढ़ना भी तुम्हें है, लड़ना भी तुम्हें है, लड़ाई खुद से ही है, ये समझना भी तुम्हें है। ठीक है, सो पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, कंसेप्ट को सीखते रहिए। तो आज के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।